हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे डेली करंट अफेयर यूट्यूब चैनल मैजेस्टिक जेके पे। दोस्तों आज हम 2 अगस्त से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों आज का सुविचार है, तालाब सदा कुएं से सैकड़ा गुना बड़ा होता है, फिर भी लोग कुएं का पानी पीते हैं क्योंकि कुएं में गहराई और शुद्धता होती है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि मनुष्य का बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में गहराई और विचारों में शुद्धता भी होनी चाहिए, तभी वह व्यक्ति महान बन सकता है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आपके पहले क्वेश्चन की तरफ कि आगामी युग युगीन भारत का संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? ए पीयूष गोयल, बी लक्ष्मी नारायण मित्तल, सी गजेंद्र सिंह शेखावत, डी अश्वनी वैष्णव। दोस्तों आपका सही जवाब होगा कि आगामी युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का जो उद्घाटन हुआ था वो उद्घाटन किया था दोस्तों गजेंद्र सिंह शेखावत। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों बात करते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत कौन है। दोस्तों गजेंद्र सिंह शेखावत ये भारत के संस्कृत पर्यटन मंत्री है। इन्होंने नई दिल्ली के भारत मंडपम में इसका उद्घाटन किया। दोस्तों ये कार्यक्रम ये 3 दिवसीय सम्मेलन था। इसमें भाग लेने वाले हितधारकों की संख्या थी 150 से अधिक। दोस्तों इसका जो एरिया है 1,54,000 वर्ग मीटर इसका एरिया था। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं, आपका अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में चिकित्सा सेवा के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? बताइए दोस्तों कि हाल ही में चिकित्सा सेवा के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? दोस्तों ए ऑप्शन है अनीता चौधरी, बी ए प्रिया मिश्रा, सी ए कीर्ति भारती, डी ए लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर। दोस्तों आपका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर बनी है पहली महिला महानिदेशक चिकित्सा क्षेत्र में। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं इससे संबंधित कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। दोस्तों यह वायु कमान प्रशिक्षण कमान की भारतीय वायुसेना की पहली महिला प्रधान चिकित्सा अधिकारी बनी है। इन्हें डॉक्टर कस्तूरी रंगन समिति के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में नामित किया गया है, तो आप इन्हें याद रखें। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देश का दूसरा सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बन रहा है? हे बांसवाड़ा, बी हैदराबाद, सी सूरत, डी भोपाल। दोस्तों देश का दूसरा सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में बन रहा है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं, दूसरा राजस्थान के बांसवाड़ा में बन रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं कि फर्स्ट कहाँ पे बन रहा है। दोस्तों फर्स्ट बन रहा है तमिलनाडु के कुंडलकुलम में। दोस्तों ये तमिलनाडु के कुंडलकुलम में बन रहा है पहला। बात करते हैं दोस्तों इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुंडलकुलम तमिलनाडु के बाद यानी कि कुंडलकुलम तमिलनाडु में देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जबकि राजस्थान के बांसवाड़ा में दूसरा बनने जा रहा है। कुंडलकुलम तमिलनाडु के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में बन रहा है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में कि बांसवाड़ा न्यूक्लियर प्लांट से प्रतिदिन करीब 17 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। उसमें राजस्थान के हिस्से में 20% यूनिट बिजली जाएगी। वहीं दोस्तों बात करते हैं माई ऊर्जा संयंत्र बारे परमाणु रिएक्टर है, साथ ही यह पूर्णतः स्वदेशी तकनीक पर आधारित एक परियोजना है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। इसके पहले चरण में 2 परमाणु रिएक्टर लगेंगे। माई बांसवाड़ा परमाणु बिजली की पूरी योजना की लागत लगभग 50,000 करोड़ रुपए है। तो आप इसे याद रखिए कितने 50,000 करोड़ रुपए लागत है इसकी इस परियोजना की। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों आपसे निवेदन, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति के तहत राजस्थान के स्कूलों में बच्चों की प्रोग्रेस के लिए किस केंद्र की स्थापना की जाएगी? ए ऑप्शन विद्या समीक्षा, बी ऑप्शन विद्या अनुकूलन, सी ऑप्शन विद्या प्रगति, डी ऑप्शन विद्या उन्नति। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों आपका सही जवाब होगा
ये ऑप्शन विद्या समीक्षा, आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि राजस्थान का पहला रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन सेंटर कहाँ खोला जाएगा। बताइए दोस्तों, राजस्थान का फर्स्ट रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन सेंटर कहाँ खोला जाएगा। ए ऑप्शन चेन्नई, बी ऑप्शन उदयपुर, सी ऑप्शन जोधपुर, डी ऑप्शन जयपुर। दोस्तों आपका सही जवाब होगा ये जोधपुर जिले में खोला जाएगा, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में विश्व रेजर दिवस मनाया गया, तो ये कब मनाया गया। दोस्तों बताओ कि हाल में विश्व रेजर दिवस मनाया गया, कब मनाया गया। दोस्तों आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों कि हाल में विश्व रेजर, दोस्तों यहाँ रेजर है, विश्व रेंजर दिवस कब मनाया गया है। ए 31 जुलाई, बी 30 जुलाई, सी 1 अगस्त, डी 2 अगस्त। बताइए दोस्तों, अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों, जो भी वीडियो को देख रहे हो। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ होगा। बताइए दोस्तों कि हाल ही में जो कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ होगा। या आपका ए ऑप्शन है सूरत में, बी ऑप्शन नई दिल्ली, सी ऑप्शन जयपुर, डी ऑप्शन है भोपाल। बताइए दोस्तों कहाँ पर होगा। दोस्तों आपका सही जवाब है सी ऑप्शन जयपुर। बताइए दोस्तों इसका जवाब क्या होगा। दोस्तों आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। दोस्तों आपका इसका आंसर होगा बी ऑप्शन नई दिल्ली में, आपका इसका आंसर होगा न्यू दिल्ली। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बनी। बताइए दोस्तों कि हाल ही में यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बनी है। ए राजेश सोनी, बी मीनाक्षी सिंह, सी दिया राज, डी प्रीति सूदन। दोस्तों आपका सही आंसर होगा प्रीति सूदन, यूपीएससी के नए चेयरमैन बनी, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा प्रीति सूदन। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महात्मा गांधी जी के प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है। आपका ए ऑप्शन है बीजिंग, बी ऑप्शन है पेरिस, सी ऑप्शन है सूडान, डी ऑप्शन है टोक्यो। दोस्तों हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण टोक्यो में किया है, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, कहाँ पे किया है, टोक्यो में। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल में मृदु पवन दास किस देश में भारत के हाई कमिश्नर बने। दोस्तों हाल ही में मृदु पवन दास किस देश के भारत के हाई कमिश्नर बने। दोस्तों बताइए, तुर्की देश, रवांडा देश, इक्वेडोर, ईरान। दोस्तों आपका सही जवाब होगा मृदु पवन दास को रवांडा देश में भारत के हाई कमिश्नर बनाया गया, तो आपका बी ऑप्शन सही होगा रवांडा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में मसूद पेजेशकियान ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। ए ऑप्शन कजाकिस्तान, बी ऑप्शन जापान, सी ऑप्शन ईरान, डी ऑप्शन मेक्सिको। दोस्तों आपका सही जवाब होगा सी ऑप्शन ईरान। हाल ही में मसूद पेजेशकियान ने ईरान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। हाल ही में भारत का पहला बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी करेगा। ए ऑप्शन केरल, बी ऑप्शन तमिलनाडु, सी ऑप्शन कर्नाटक, डी ऑप्शन सूरत। दोस्तों आपका सही जवाब होगा बी ऑप्शन तमिलनाडु। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय प्रशिक्षुता और प्रशिक्षण योजना के दूसरे चरण में पोर्टल का शुभारंभ कहाँ किया। ए ऑप्शन कोच्चि, बी ऑप्शन न्यू दिल्ली, सी ऑप्शन बेंगलुरु, डी ऑप्शन पटना। दोस्तों आपका सही जवाब होगा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने राष्ट्रीय प्रशिक्षुता
और प्रशिक्षण योजना के दूसरे चरण का जो पोर्टल का शुभारंभ किया है वो नई दिल्ली में किया है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित मद्रास कोलंबो रेगाटा के 83वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बताइए दोस्तों। ए श्रीलंका, बी कंबोडिया, सी भारत, डी बांग्लादेश। दोस्तों आपका सही जवाब होगा ए श्रीलंका। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। असम के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हे गुलाब चंद कटारिया, बी राजेंद्र अर्लेकर, सी लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, डी रघुवर दास। दोस्तों असम के नए राज्यपाल के रूप में लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को नियुक्त किया गया। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। किस देश के प्रधानमंत्री फाम मिन छिन भारत के 3 राज्य की यात्रा पर आए हैं? ए फिलीपींस, बी वियतनाम, सी मलेशिया, डी साउथ कोरिया। दोस्तों वियतनाम के पीएम फाम मिन छिन भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा मलेशिया। दोस्तों बात करते हैं आपके दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों बात करते हैं कि प्रतिवर्ष 1 अगस्त को विश्व लंग कैंसर दिवस, वर्ल्ड लंग कैंसर दिवस मनाया जाता है। आप इसे ध्यान में रखें। केंद्र सरकार ने 1983 बैच की सेवानिवृत्त IAS अधिकारी प्रीति सूदन को UPSC का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। तो दोस्तों याद रखिए, हाल में कि सेंटर यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने 1983 बैच की सेवानिवृत्त IAS जो अधिकारी है प्रीति सूदन जी को UPSC का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। आप इसे ध्यान में रखिए। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं, दिल्ली में बारिश और जल भराव के चलते सभी स्कूलों को 1 अगस्त 2024 को बंद रहेंगे। यानी कि कल दोस्तों सभी स्कूल बंद थे, तो आप इसे ध्यान में रखें। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर को आर्मी मेडिकल सर्विस का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। तो आप इसे याद रखें। अगला पॉइंट है, भारत 6 अगस्त से तमिलनाडु के सुलार में पहले बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी करेगा। अपने इस क्वेश्चन का आंसर ऊपर देख चुके हैं दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। यूनेस्को की 46वीं विश्व धरोहर समिति सत्र का 31 जुलाई को नई दिल्ली में समापन हुआ है। ऐसे ध्यान रखिए। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान के लिए परिसर में इलेक्ट्रिकल ब्रश शुरू करेगा। कौन करेगा? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। अगला पॉइंट है दोस्तों, पशुपालन और डेयरी विभाग ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक के राज्य और जिला नोडल अधिकारियों के लिए सॉफ्टवेयर और नस्लों पर 21वीं पशुधन गणना के क्षेत्र प्रशिक्षण का आयोजन किया है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगला पॉइंट, भारत ने 30 से 31 जुलाई को राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय गुजरात में कानूनों, साइबर नीतियों और घटना समान पर सूचना का आदान प्रदान विषय पर कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव सेमिनार के दूसरे संस्करण की मेजबानी की है। और दोस्तों बात करते हैं कि हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने 31 जुलाई को राजस्थान के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। तो दोस्तों अब याद रखिए कि राजस्थान के नए राज्यपाल कौन बने। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान के नए राज्यपाल बने हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने। 31 जुलाई को राजस्थान के राज्यपाल के रूप में शपथ लिए। कौन बने? दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय जय भारत, धन्यवाद।